आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी कहानी अपराधी आत्मा का तीसरा भाग। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी में क्या होने वाला था आगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। मेरा अगला भाग में बढ़ने से पहले निवेदन है सभी दर्शकों से कि कहानी को पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएँ, ताकि कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप कीजिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। नरेश, अरे गुरुजी, किस तरह का जिन है ये? केवट, ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसको काबू में कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसको सिर्फ मेरे गुरुजी ही काबू कर सकते हैं। तुमको जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। नरेश, जी हम कल सुबह ही जा रहे हैं। उसी रात नरेश की पत्नी को रात के समय कुछ आहट सुनाई देती है। वह उस आहट को सुनकर बाहर जाकर देखने लगती है। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से वो अपने साथ एक टॉर्च ले जाती है। वह डरी हुई सी चल रही थी। उसके पीछे पीछे कोई पायल पहनकर चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे देखती है उसको कोई नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और अंधेरा बढ़ जाता है। टॉर्च बंद होने के बाद मीरा और डर जाती है। मीरा अब अपने कमरे के बाहर आ गई थी। मीरा को कुछ अजीब सी आवाज़ व बदबू भी आ रही थी। वह उस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। अभी वह 5 कदम चली ही थी कि उसके पाँवों को नीचे कुछ आया। तो उसने जो उसके पाँवों के नीचे आया था उसको झुककर उठाया और उठाने के बाद उसे पता चला कि वह एक बच्चे का हाथ था। वह हाथ किसी के दांतों से कटा हुआ था। उस हाथ को ऐसे पड़ा देख मीरा समझ गई कि इस जगह ज़रूर कुछ है। तभी मीरा को एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह आकृति कभी छोटी हो जाती थी तो कभी बड़ी हो जाती थी। मीरा उसको देखकर चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से कमरे में सो रहे नरेश भी जाग उठा। वह दौड़कर कमरे के बाहर आया और वह मीरा को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मीरा उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। तभी मीरा ने अपने पास खड़े नरेश को देखा। वह नरेश को देखकर उसके साथ लिपटकर रोने लग गई। मीरा को रोते देख नरेश बोला, नरेश क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो तुम? मीरा, वहाँ पर उधर एक बच्चे का हाथ कटा पड़ा है और यहाँ पर मैंने अभी अभी उस शैतान को देखा। वह कभी छोटा हो रहा था तो कभी बड़ा हो रहा था। मैं उसको देखकर चीख पड़ी। नरेश, अरे कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ बाहर चलो, कुछ देर टहल कर आते हैं, तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। मीरा, लेकिन इतनी रात को बाहर क्यों टहलने जाएं हम? मैं तो पहले से ही इतनी डरी हुई हूँ और तुमको घूमने की पड़ी है। वहाँ पर कोई बच्चा मरा पड़ा है, मैं नहीं जाऊँगी। नरेश, वहाँ पर कुछ नहीं है, मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ। उधर कमरे के बाहर नरेश मीरा को आवाज़ लगा रहा था। तभी मीरा उसके पास जाती है। नरेश मीरा से बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी? मीरा, मैं तो बाथरूम गई थी, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीरा ने ऐसा कहा नरेश को। नरेश, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं तुमको ढूंढने के लिए बाहर आ गया। मीरा, चलो अंदर चलो तुम। नरेश मीरा के साथ अंदर चला जाता है, लेकिन मीरा का भेष एक बुरी आत्मा ने बना रखा था और दूसरी तरफ एक नरेश का भेष उस शैतान जिन्न ने बना रखा था। इसलिए वो दोनों अलग अलग दिख रहे थे। उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि उनके पास दोनों ही बुरी आत्माएं हैं। मीरा उस जिसने नरेश का भेष बना रखा था उसके साथ बाहर टहलने
चली गई। तभी एक कुत्ते का चित्र सामने आया। कुत्ते उस शैतान को देखकर भौंकने लगा। मीरा को यह अजीब सा लगता है। वह उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नरेश के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो नरेश नहीं था, वो शैतान था। अब मीरा समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या यह उसको मालूम नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह नरेश बने उस जिन्न को बोली, मीरा मुझे तो बाथरूम जाना है, मैं इन पास वाली झाड़ियों के पीछे जाती हूँ, आप नहीं, आप यहीं रुको। नरेश ठीक है तुम जाओ। मीरा झाड़ियों के पीछे छिप कर नरेश को देख रही थी। नरेश कुत्तों के भौंकने से परेशान हो चुका था और वो उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने सब जगह नज़र घुमाई। जब उसको मीरा दिखाई नहीं दी तो वह अपने असली रूप में आ गया। वह उन कुत्तों पर ज़ोर से चिल्ला दिया तो वह कुत्ते वहाँ से दुम दगाकर भाग गए। मीरा यह सब देख रही थी। उस जिन्न को विशालकाय शरीर, लाल आँखें, पूरा शरीर एकदम से नीला, सिर पर एक चोटी, बड़े बड़े नाखून। जब वह उन कुत्तों पर चिल्लाया तो मानो आकाश में बिजली कड़क रही थी। अब मीरा को भी ये पता चल चुका था कि उसके साथ जो था वो नरेश था। अब मीरा करे भी तो क्या करे। आज की रात मीरा व नरेश के कैसे गुजरेगी, आपको जानने के लिए मिलेगा इसके अगले भाग में। तो चलिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।